धूतपत्यान्मुत्तमम् यत्वर्णः स्वधर्मेण शतकर्म तत्परः। तुंगभद्रा नगर में तुंगभद्रा नाम के एक नगर में उत्तम नगर था। उस नगर का नाम था क्या? उत्तम नगर। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं सनकादि ऋषियों से, तुंगभद्राते पूर्वभूतपत्यान्मुत्तमम् यद्वर्णस्धर्मेण शतकर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर है और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण पंडित जी रहते हैं। शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है। पंडित जी तो बड़े विद्वान हैं, वेद पाठी हैं और बहुत ही शास्त्रों का ज्ञान है। और उनकी विपरीत उनकी भार्या यानी पत्नी नाम है उनकी धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुणा। पंडित जी बड़े विद्वान हैं, हमेशा जजमानों के घर में पूजन पाठ के लिए जाया करते हैं। तो घर में सम्राट रहता किसका? श्रीमती जी का। कभी सामने वालों से झगड़ा करना, कभी अगल बगल वालों से झगड़ा करना। बड़ी कर्कश वाणी है, बोलती है तो लगता है कि लाल मृग छीनती हो। बंगाल में एक कहावत है, अति भक्ति चौरेर लक्षण। और जब पंडित जी जजमानों के घर से वापस अपने नगर में आते हैं तो दरवाजे पर हाथ जोड़ करके ऐसा स्वागत करती है वह देवी कि लगता था पंडित जी को कि माता अनसुईया जी के बाद इसी देवी का ही नंबर है। ऐसा स्वागत करती है वह धुंधली। बंगाल में कहावत है कि अति भक्ति चौरेर लक्षणम। जो ज्यादा भक्ति बनावटीपन दिखावे ना तो समझो कि अंदर से गड़बड़ है। जो ज्यादा बनावटीपन भक्ति दिखावे, बनावटीपन बातें करे, समझ जाना अंदर से कुछ न कुछ गड़बड़ है। मेरी बात नहीं, शास्त्र की बात है महाराज। परमात्मा को बनावटीपन एक भी अच्छा नहीं लगता है। भगवान को बनावटीपन एक भी अच्छा नहीं लगता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामायण में लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। भगवान को कभी भी भक्ति बनावटीपन अच्छी नहीं लगती। कोई भी वस्तु बनावटीपन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, 10 रुपए दान देंगे 10 गाँव जान जाएगा। यदि पाप कर्म हो गया महाराज, पड़ोसी को पता ना चले, घर में किसी सदस्य को पता ना चले। हम लोग करते क्या है, अपने पाप को छिपा कर रखते हैं और पुण्य को बांट देते हैं। जीवन में यही दुख मिलता है हम सबको। यदि पाप कर्म हो गया तो किसी को बताएंगे नहीं, यदि पुण्य कर्म हो गया तो
के रूप में बांट देते हैं। महाराज यही गलत कर बैठते हैं। यदि पाप कर्म होए तो वो पाप को थोड़ा थोड़ा समाज में बांट देना चाहिए, सभी को बांट देना चाहिए, तो आपके पास थोड़ा ही पाप बचेगा। लेकिन हम लोग पाप को छिपा कर रख लेते हैं और पुण्य को प्रसाद के स्वरूप में सबको बांट देते हैं, तो पुण्य हमारे पास बच नहीं पाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, परमात्मा को छल कपट एक भी अच्छा नहीं लगता है, निर्मल मन होना चाहिए। आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी महाराज, ब्राह्मण होते हुए इतने यज्ञ किए, इतना दान किया, इतना सेवा किया आत्मदेव महाराज ने, लेकिन आत्मदेव जी ने अपने संतान का सुख जीवन में प्राप्त नहीं कर पाए। एक दिन दुखी होकर के घर के दरवाजे पर बैठते हैं। धुंधली देवी कहती है, स्वामी आप इतना उदास क्यों हैं? आत्मदेव जी कहते हैं, देवी हमारे पास धन है, हमारे पास वैभव है, हमारे पास धन संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। ऐसी संपत्ति किस काम की जो भोगने वाला एक भी संतान न हो? कौन खाएगा, कौन इस संपत्ति को लालन पालन देख रेख करेगा? ऐसी 31 संपत्ति धन दौलत जोड़ करके मैं करूंगा क्या जो भोगने वाला संतान न हो? इसलिए देवी अब मुझे इस कुटिया में रहना अच्छा नहीं लगता है, मेरा मन अब इस घर पर परिवार पर नहीं लगता है, मैं इस घर को अब छोड़ना चाहता हूँ। महाराज आत्मदेव जी अपनी पत्नी को समझाते हैं। देखिए आत्मदेव जी के जीवन में कितनी बड़ी विडंबना उस ब्राह्मण के जीवन में। महाराज एक गाय है ना, गाय के भी बछड़ा नहीं होता है, गाय बांझ है। घर में तुलसी जी का सुबह सुबह हरा पौधा लगाते हैं, सूर्यास्त होते होते वो पौधा भी हरा हरा पौधा सूख जाता है। कितना बड़ा जीवन में कष्ट है आत्मदेव जी को। इतने बड़े विद्वान होकर के भी आज कष्ट उनको देखना पड़ रहा है, दुख भोगना पड़ रहा है उस ब्राह्मण को। बेचारे घर गृहस्थी को छोड़ते हैं, कहते हैं ऐसी धन संपत्ति किस काम की जो भोगने वाला एक ही संतान न हो। अब मुझे इस घर परिवार में नहीं रहना है। सुंदर महल को छोड़ करके मेरे आत्मदेव जी महाराज सुंदर नगरी को छोड़ करके, उत्तम नगरी को छोड़ करके वन को प्रस्थान कर जाते हैं कि अब जंगल में जाएंगे, वहीं भजन करेंगे, अब हमें इस महल में नहीं रहना है। ऐसी धन संपत्ति हमें नहीं स्वीकार है जो भोगने वाला हमारे परिवार में एक संतान न आए। दुखी होते हैं, घर छोड़ते हैं, परिवार को त्यागते हैं, जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में एक महात्मा जी से भेंट हो जाती है और महात्मा जी से भेंट होती है। महात्मा जी ने आत्मदेव जी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, पंडित जी आज आप उदास हैं, आज जंगल की ओर चले जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या बात है? कल तो आप अपने जजमानों के यहाँ जाते थे यज्ञ अनुष्ठान कराने के लिए, और आज सुबह सुबह में आपको जंगल की ओर चले जाते हुए देख रहा हूँ, ये शोभा नहीं देता है। आप इतने बड़े विद्वान होकर के जंगल की ओर क्यों चले जा रहे हैं? आप अपना दुख बताएं, आप अपना कष्ट बताएं, अपना निवेदन करें। आत्मदेव जी महात्मा जी के चरण पकड़ लेते हैं और चरणों में वंदन करते हैं और कहते हैं, हे महात्मा जी, मेरे दुख का कारण तो केवल एक ही है कि मेरे घर में एक भी संतान नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है। मैंने यज्ञ करवाया, दान किया, सेवा किया, लोगों की आशीर्वाद प्राप्त किया कि एक घर में संतान हो जाए, लेकिन संतान नहीं है। मेरे पास धन है, दौलत है, परिवार है, घोड़ा है, मकान है, भूमि है, भवन है, सवारी है, माता है, मकान है, मवेशी है, लेकिन एक संतान नहीं है। महाराज कुछ तो कुछ कृपा करो कि एक संतान मुझे प्राप्त हो जाए। महात्मा जी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं और समझाते हैं, कहते हैं कि पुत्र लेकर के करोगे क्या, पुत्र लेकर के करोगे क्या। बहुत सुंदर वृत्तांत समझाते हैं। देखिए महात्मा जी कहते हैं, यदि बेटा हो जाता है पंडित जी और बेटा हो करके मर जाता है तो 2, 4, 6 महीने दुख होता है।
2-4-6 महीने दुख होता है। क्यों? क्योंकि संतान हुई और मर गई। संतान हुई लेकिन मर गई। 2-4-6 महीने, साल भर, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल दुख होगा। लेकिन यदि पुत्र नहीं होता है तो हम सब संतोष करते हैं कि भाग्य में ही नहीं था। महात्मा जी कितना सुंदर उस पंडित जी को उपदेश देते हैं, यदि संतान नहीं होती है तो हम सब संतोष कर लेते हैं कि हमारे भाग्य में ही संतान नहीं है, और पुत्र होकर के मर जाएगा। 2-4-6 महीने, साल भर हमको दुख होता है कि संतान हुई थी, मर गई। लेकिन पुत्र होने के बाद कुपुत्र हो जाता है, गलत रास्ते पर चले जाता है महाराज, तो जीवन भर रोना पड़ेगा आपको। क्या कहते हैं महात्मा जी? अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती है। यदि आपकी संतान जन्म लेकर के आई है और यदि गलत रास्ते पर चले गई है, दारू पीना शुरू कर दी है, चोरी करना प्रारंभ कर दी है संतान ना, तो आपको जीवन भर रोना पड़ेगा, जीवन भर आंसू टपकाना पड़ेगा। यदि पुत्र कुपुत्र निकल जाए, इसलिए ठाकुर जी से हमेशा याद करना, निवेदन करना, हे बाके बिहारी लाल, ऐसी संतान देना जो योग्य हो, आज्ञाकारी हो। महाराज सबसे बड़ा सुख वही है प्राप्त कर रहा है जिसका संतान आज्ञाकारी है। जिसकी संतान आज्ञाकारी हो जाती है महाराज, अपने माता पिता की आज्ञाकारी हो जाती है, उस पिता के जीवन में बड़ा आनंद आता है। इसलिए प्रयास हमेशा करना और मेरे भगवान से याद करना, गोविंद से याद करना, यही कहना कि प्रभु संतान देना तो आज्ञाकारी हो, कुपुत्र न हो। और महात्मा जी कहते हैं अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आशाएं होगी कि मेरा पुत्र मेरे मरने के बाद श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा। तुम्हारा श्राद्ध और पिंडदान से सद्गति मिल जाती है, मोक्ष नहीं मिलता है। श्राद्ध और पिंडदान से सद्गति मिल जाती है कि हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं महाराज, और उस प्रेत योनि में हमारा छुटकारा मिल जाए, मोक्ष नहीं मिलने वाला है, सद्गति मिलती है। यदि पिंडदान का अर्थ कोई समझता ही नहीं, पिंडदान किसे कहते हैं हम लोग? यदि जौ के आटे के पिंडदान से मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान योग तपस्या करते हैं। यदि जौ के आटा बना करके अपनी मुक्ति मिलने लगती, जौ के आटा बना के पिंडदान करने से मुक्ति मिलने लगती, इतने बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, ध्यान योग तपस्या क्यों करते हैं? नहीं करते ना। वो भी अपने गृहस्थ में जाकर संतान को पैदा करके पिंडदान से मुक्ति मिल जाती उनको, ऐसा नहीं मिलती महाराज। अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, पिंडदान का अर्थ क्या? ये शरीर जो है ना, यही तो एक पिंड है, पिंड से ये शरीर का निर्माण होता है। और इस पिंडदान किसे कहते हैं? जीते जी जब तक श्वास चल रही है, भगवान के चरणों में इस पिंड को लगाए रखिए, अपने मन को गोविंद से लगाए रखिए। सबसे बड़ा पिंडदान यही है। भगवान गीता में कहते हैं कि उद्धरेद आत्मदानम आत्मदानम वसादरे, जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। यदि पुत्र आपके लिए सोचोगे तो क्या, जब आपने अपनी मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया महाराज, तो आपका पुत्र आपकी मुक्ति के लिए कुछ करेगा? जब हमने अपने सेवा करवाने के लिए ना तो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, ना माँ बाप की सेवा की, ना अपने से बड़े बुजुर्गों को सम्मान किया, तो हमारा पुत्र हमारी सेवा कभी नहीं करेगा। करेगा? कभी आशा नहीं रखनी चाहिए कि मेरी संतान आएगी और मेरी सेवा करेगी। जब हमने अपनी मुक्ति के लिए, अपने जीवन में पुण्य अर्जित करने के लिए कुछ नहीं किया, तो हमारी संतान कुछ करने वाली नहीं। करने वाली है नहीं। लोग कहते हैं हमारा पुत्र हमारी सेवा नहीं करता, बात नहीं मानता। आप याद करिए, क्या आपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया? आप अपने माता पिता की सेवा की? जब आप अपने संतान के सामने अपने माता पिता के चरणों को वंदन करेंगे, चरण सन्ना में बैठ करके चरणों को दबाएंगे, तो आपका पुत्र देखेगा कि मेरा पिता अपने पिता की सेवा कर रहा है, तो मेरा भी दायित्व कर्तव्य होता है महाराज कि अपने पिता की सेवा करूँ। ये संस्कार है। लेकिन होता नहीं कि संतान आ गई है बस, और वो संतान की आज्ञा का पालन न हुआ ना, तो जीवन भर इस दरवाजे में जाए, उस ज्योतिषी को दिखाएं, उस तांत्रिक को दिखाएं, उस विद्वान के पास जाएं, कुछ होने वाला नहीं है महाराज। आपने ऐसा कर्म किया है जो आपको आज दुख भोगना पड़ रहा है।
प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान गीता में कहते हैं जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। उद्धरेद आत्मात्मदानम आत्मदानम वसादरे। यदि पुत्र आदि के लिए सोचोगे तो क्या, जब आपने अपनी मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया महाराज, तब पुत्र आपकी मुक्ति के लिए कुछ करने वाला नहीं है। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अपनी मुक्ति के लिए स्वयं अपने पिंड को जीते जी भगवान के चरणों में लगा दे, जीते जी भगवान के चरणों में समर्पित करें। सबसे बड़ा पिंडदान यही है। जो मृत्यु से पहले भगवान का अनुभव करते हैं ना, उन्हीं को ही मुक्ति मिलती है। जो मृत्यु से पहले महाराज, आदमी कहता है ना, मनुष्य कहता है मरने के बाद ये नरक में जाएगा, वो नरक में जाएगा। कोई देखा कि मरने के बाद किस योनि में भटक रहा है? नहीं देखा ना महाराज। जीते जी आप आंखों से देखेंगे, यही नरक मिल जाएगा, यही स्वर्ग मिल जाएगा। आप पाप कर्म करेंगे, चारपाई पे बैठे रहेंगे, वहां खुद धन दौलत है, नौकरों जैसे आएंगे, खाना बना के चले जाएंगे, भोजन खिला के चले जाएंगे, आपको एक लोटा पानी आपकी संतान नहीं देगी। यही तो एक नरक है, यही तो एक नरक है महाराज। मरने के बाद कौन जीव कहाँ जाता है किसी को पता नहीं है महाराज। लेकिन जीते जी यदि आपने सेवा किया है ना, तो आपके पुत्र आपको गोद में लिए घूमेंगे, मच्छर मक्खी तक नहीं बैठेगी। इसलिए हमेशा पुण्य करिए, हमेशा अपने मन को सेवा में लगाइए। अपने मन से, वचन से, कर्म से व्यवहार ऐसा ना किया जाए कि जो हमारे वचन से निकली हुई वाणी दूसरों को कष्टदायी हो। हम आधी रोटी खा करके सहन कर जाएंगे, लेकिन सामने वाले को ऐसा प्रयास कर लेंगे कि हम आधी रोटी खाएं, लेकिन आप एक रोटी खा के सहन करना। ये स्वभाव मनुष्य का होना चाहिए। जिस दिन से ये स्वभाव बन जाएगा महाराज कि बढ़ते हुए को और आगे बढ़ाना चाहिए, पीछे नहीं ढकेलना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, यदि बढ़ रहा है पड़ोसी उसका पैर खींचना, चार से शत्रु लगाएंगे, कोई ऐसा उपाय पूछेंगे, ये पीछे कैसे आए, ये गिरे कैसे, इसका पतन कैसे हो, जो हमारे जीवन में सुखदायी आ जाए। यही तो एक दुख है जो आज हमारे जीवन में कष्टकारी बन के बैठा हुआ है। प्रेम से भागवत महापुराण की। आत्मदेव जी को महात्मा जी बहुत समझाते हैं, लेकिन पंडित जी के समझ में नहीं आता है। पंडित जी हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हे महात्मा जी, मुझे तो पुत्र चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए। महात्मा जी कहते हैं हे पंडित जी सुनिए, आपकी मस्तक रेखा बता रही है ना। पहले के विद्वान जो होते थे ना, मस्तक की रेखा पढ़ करके आपको भविष्य बता देते थे। तो महात्मा जी उस आत्मदेव जी की मस्तक की रेखा पढ़ते हैं और कहते हैं सुनो विप्र देवता, सुनो विप्र मयातेत्यम प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधीतैव पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, 7 जन्म तक आपके जीवन में पुत्र का योग नहीं है। 7 जीवन तक आपको पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं लिखी हुई है। आपकी ये मस्तक रेखा बता रही है पंडित जी। बड़े निराश होते हैं कि 1, 2, 3, 4 जन्म छोड़ो, 7 जन्म तक संतान नहीं है। वो विद्वान ब्राह्मण हाथ जोड़ लेता है और महात्मा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है महात्मा जी मुझे तो पुत्र चाहिए। यदि पुत्र नहीं हुआ तो आपके ही चरणों में अपने प्राण को मैं निछावर कर दूंगा, आपके चरणों में ही प्राण त्याग दूंगा। जब ये इतने बड़े विद्वान उस महात्मा से कहते हैं कि आपके सामने ही अपने प्राण को त्याग दूंगा, तो महात्मा जी को दया आ गई। और संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, कठोर नहीं होता है। हृदय को हमेशा कोमल बनाइए, हमेशा दया भावना रखिए। कथा सिखाती है हमेशा दया का स्वभाव बनाइए, कठोरता नहीं अपनाना चाहिए। संत हृदय नव, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत हृदय नव नीत समाना। नवनीत के समान संतों का हृदय होता है, दया होती है, करुणा होती है, माया।
उनसे देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, और अपने झोली से एक फल निकालते हैं। महात्मा जी और आत्मा जी को चढ़ कहते हैं, ये फल ले जाइए, अपने श्रीमती जी को खिलाइएगा। हमें पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर, हमें पूरे विश्वास है अपने भजन के ऊपर, हमें पूरा विश्वास अपने कर्म के ऊपर कि ये जो मैं फल आपको दे रहा हूँ पंडित जी, ये संकल्प पूरा होगा मेरा। आप इस फल को लेकर के अपने पत्नी को खिलाइएगा, पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। पंडित जी फल लेकर जाते हैं घर पर, अपने पत्नी को खिलाते हैं, अपने पत्नी को हाथ में देते हैं और सारा नियम विधि बता करके पंडित जी पुनः जजमानों के यहाँ चले जाते हैं पूजन पाठ कराने के लिए। इधर धुंधली उस फल को लेकर के मन में सोचती है, यदि मैं फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। ऐसी स्त्री है महाराज, मन में सोचती है कि मेरे पति ने ये फल दिया है, कैसा फल है, किसने फल दिया, यदि मैं फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बढ़ जाएगा, घर का काम नहीं होगा, ननद आएगी तो सारा घर का सामान चुरा करके ले जाएगी। प्रसव के समय बहुत पीड़ा होती है महाराज। उतर करके वह स्त्री फल नहीं खाती है, उतर करके वह स्त्री फल नहीं खाती है। और उसके पति ने पूछा कि देवी आपने फल खा लिया? तो वह स्त्री कहती है हाँ मैंने फल खा लिया। देखिए वह कैसी स्त्री थी कि अपने पति से भी झूठ बोलती थी। धुंधली कहती है स्वामी मैंने फल खा लिया, उतर करके उसने फल नहीं खाया। बहन आती है, बहन समझाती है तू चिंता मत कर देवी, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव के बाद यह बच्चा मैं तुझे दे दूंगी, तू चिंता मत कर। तो धुंधली ने कहा कि ये फल तो मैं करूं क्या? तो बहन समझाती कि बहन तुम्हारे घर पर एक गाय है ना, वो गाय भी बच्चा नहीं देती है। यदि संत का सच्चा फल है ना, यदि ये संत का सच्चा फल दिया हुआ है तो इस गाय को खिला दो, इसके भी बच्चा नहीं होता है। संत का सच्चा फल है तो गाय के भी बच्चा होगा। आज देखिए बहन ने समझाया, बहन की बातों में आकर के वह देवी जो है संत की परीक्षा ले रही है। महाराज कथा सिखाती, जो स्त्री विवाह होने के बाद मायके से यदि प्रश्न उत्तर लेती है महाराज, ससुराल में रह करके उसका घर बस नहीं सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना। जो कन्या विवाह होने के बाद मायके वालों से, अपने माता पिता से सलाह लेती है कि अपने घर का हम कैसे भरण पोषण करें, लालन पालन संचालन करें, महाराज घर कभी बस नहीं सकता है। मायका तो एक पाठशाला होता है लड़की के लिए, कन्या के लिए महाराज। ससुराल में जाने के बाद अपने पति के अनुसार से उसका गृहस्थ जीवन चलता है, उसके शब्द वही हो जाते हैं महाराज। वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं तो सीता जी गई थी वन में, सीता जी वन में गई थी, जनक जी के साथ चली भी आती, लेकिन नहीं, सीता जी ने अपने राम जी के चरणों को छोड़ा नहीं है, आज्ञा का पालन किया। तो राजा राम बने थे, अयोध्या के राजा राम बने थे, ऐसे राम नहीं बने थे। इतनी तपस्या करने के बाद जो कोई राम जी ने सिखाया कि यदि बड़ा बनना तो बड़ी तपस्या करो, हमने जीवन में बड़ा कठिन बड़ी तपस्या किया, तब आज अयोध्या के राजा हुए। 14 वर्ष तक भगवान राम ने अपने पैरों में खड़ा हो, कंकड़े लगे थे, भोजन करने के लिए व्यवस्था नहीं थी, शयन करने के लिए कोई वस्त्र नहीं था। इतना कठिन तपस्या करने के बाद राजा बनता है महाराज। प्रेम सुल्तान बिहारी लाल की। रावण कहता है कि नारी सुभाओ सत सब कहाही, अब गुण आत सदा और राही। नारी सुभाओ सत सब कहाही, अब गुण आत सदा और राही। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। रावण कहता है
चपलता माया भय अज्ञान असौच अदाया। 8 अवगुण सदैव रहते नारी के ऊपर। बहन आती समझाती है, गाय को खिलाती है और बहन ने समझाया तू चिंता मत कर, मेरे गर्भ में बच्चा है, प्रसव के बाद ये बच्चा मैं तुझे दे दूंगी। अब महाराज धुंधली ने नगर में रह करके, अपने घर परिवार में रह करके अपने पेट में कपड़ा बांध कर रहने लगी। अपने पेट में कपड़ा बांध कर रहने वाली कुछ समय बीतने के बाद बहन के बच्चा होता है। बच्चा ला करके अपनी बहन धुंधली देवी को प्राप्त कराती है बहन ने, और अपने पति को सुखपूर्वक सूचना करवाती है। धुंधली आत्मदेव को, हे स्वामी मेरे सुखपूर्वक बालक हुआ है, लेकिन मेरे स्तनों से दूध नहीं निकलता है, बालक भूखा रोता है, हो सके तो मेरी बहन को बुलवा दो। कुछ दिन पहले उसके बच्चा हुआ था लेकिन वो मर गया है, मेरी बहन को बुलवा दो। महाराज आत्मदेव जी बहन को बुलवाते हैं। माता धुंधली ने उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा था। कुछ समय बीतने के बाद जवान होते नाम करने का संस्कार आता है, समय आता है। आत्मदेव जी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाने के लिए जाते हैं कि हमारे संतान का नामकरण संस्कार हो जाए। तो धुंधली कहती है, कैसी दुष्ट औरत है महाराज कि मेरा पुत्र है तो मैं इस पुत्र का नाम मैं ही रखूंगा, कोई पंडित नहीं रखेगा। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। इस तरह नाम संस्कार होता है। त्रिमासे निर्गते चाथः सधेनुः सुसुभिर्वका सर्वां सुंदरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभा। 3 महीने के बाद, 3 महीना बीत जाने के बाद महाराज गाय के एक सुंदर सा, गाय के गर्भ से एक सुंदर से बच्चे का जन्म होता है। कान गौ के समान है, अपूरा आकार मनुष्य जैसा है। तो इसलिए पंडित जी ने उस पुत्र का नाम क्या रखा था? आत्मदेव जी ने गोकर्ण क्या रखा था? गाय के गर्भ से आए हैं, इसलिए आत्मदेव जी ने उस संतान का नाम गोकर्ण रखा है। क्रियत काले तो जातो करुणो तनया विभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। इस तरह दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार होने के बाद धीरे धीरे जवान होते हैं। क्रियत काले ने तो जातो तरुणो तनया विभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण भी गाय के गर्भ से आते हैं तो बड़े विद्वान होते हैं, शास्त्रों के बड़ा ज्ञान होता है, क्योंकि गाय के गर्भ से आए हैं। और धुंधकारी बड़ा दुष्ट और खल चोर निकलता है। देखिए, इकलौता पुत्र, इकलौती संतान जिसके घर में होती है ना, उसके बिगड़ने के कई रास्ताएं होती हैं, कई रास्ता होते हैं। जिसके एक ही पुत्र होता है, क्यों? माता पिता का प्यार दुलार ज्यादा होता है संतान के ऊपर, माता पिता का प्यार दुलार ज्यादा होता है, इसलिए उसके बिगड़ने कई रास्ता होते हैं। विशेष तौर पर माँ का अधिक स्नेह प्रेम होता है, क्योंकि एक ही संतान है। यदि गोली कंचा खेलना शुरू कर दे पुत्र तो समझ जाओ बिगड़ने के रास्ता प्रारंभ हो गए हैं। गोली कंचा खेलते खेलते ताश पत्ता खेलता है, जिसकी एक संतान होती है। मैंने कह रहा हूँ, मेरे विद्वान ने लिखा है, अब विद्वानों की वाणी है, अब विद्वानों की वाणी हमेशा सत्य रहती है। ताश पत्ता खेलता, ताश पत्ता खेलते खेलते थोड़ा पैसा लगाने लगता है, जुए में हारने लगता है तो माँ से मांग कर ले जाने लगता है। माँ पैसा दे देती है, सोचती है एक ही तो संतान है। माँ पैसा भी दे देती है और सोचती है एक ही संतान है। जुए में पैसा हार जाता है, माँ के पास आ जाता है तो सोना चांदी मांग कर ले जाने लगता है, और माँ दे देती, कोई बात नहीं तेरा ही है, सब कुछ ले जा। सोना चांदी रुपए पैसा जुए में हार जाता है तो माँ के पास आता है कि माँ और धन संपत्ति बता कहाँ है, और दो मुझे। तो माँ नहीं देती है, तो माँ को मारता है और पीटता है। इसके बाद धीरे धीरे खाना शुरू हो जाता है, खाने के बाद पीना शुरू हो जाता है। तो एक दिन आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का हड्डा बना दिया है,
आत्मदेव जी महाराज क्या कहते हैं कि बेटा तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का हड्डा बना दिया है। उसका पिता धुंधकारी कहता है कि पिताजी आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सिटिया गई है। हम जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। जिसके एक ही पुत्र होता है ना, तो अपने पिता को क्या कहता है कि पिताजी आपकी बुद्धि सिटिया गई है, हम जो करते हैं ना वही अच्छा है। उसका पिता फूट फूट करके रोने लगता है, असुंदर से महलों को छोड़कर के जंगल में चला जाता है। रोते रोते कुपुत्र बड़ा ही दुखदायी होता है। कुपुत्र जो होता है ना बड़ा ही दुखदायी होता है। कथा सिखाती निवेदन करना, ठाकुर जी संतान दे, आज्ञाकारी दे, सेवा योग्य दे, कुपुत्र न दे, नहीं तो जीवन भर रोना पड़ता है। आपको महात्मा जी की बात याद आ रही है आत्म जी के मन में कि उस महात्मा जी ने मुझे बहुत अच्छा उपदेश दिया था, समझाया था कि पुत्रस्य गति नास्ति, पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती है। जिस संतान के लिए महाराज इतना बड़ा भवन तैयार किए, जिस संतान के लिए इतना बड़ा व्यापार किए तैयार, जिस संतान के लिए हमें धन दौलत रुपए पैसा तैयार किए महाराज, वो संतान यदि आज्ञाकारी नहीं होगी तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए कथा सिखाती है धन से धन कभी मत कमाना, धन से धर्म कमा के चले जाना अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए महाराज। कभी धन से धन एकत्रित अपने पुत्र के लिए मत करना। हाँ, कथा भी सिखाती है, हमारे विद्वानों का कथन है कि हमारी संतान है, हमने इसे जन्म दिया है, हमारा योग्य बनता है, हमारा परम कर्तव्य दायित्व होता है कि उस संतान को शिक्षा दीक्षा देकर के उस योग्य बना दे कि बेटा जैसे हमने एक महल को तैयार किया मेहनत करके, तुम भी इसी महल को तैयार करना। और यदि आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, व्यवहार के लिए आप धन एकत्रित करके चले जाएंगे महाराज, तो आपकी ही संतान आएगी, गाड़ी उठाएगी, टीवी मोबाइल चलाएगी और ऐसी संगति आ जाएगी महाराज, धीरे धीरे बना हुआ संपत्ति सब पानी में चला जाएगा, व्यर्थ में। क्यों? वो कर्म नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा। क्यों? कि मेरे माता पिता ने सब कुछ बनाकर मुझे चले गए, धन दिया, दौलत दिया, परिवार दिया, गाड़ी दिया, घोड़ा दिया, भूमि दिया, भवन दिया, मकान दिया, मवेशी दिया, क्या नहीं दिया मेरे माता पिता ने। मैं क्यों सेवा करूं, क्यों मेहनत करूं? घर में बैठे बैठे शोभा पर चारपाई तोड़ेगा। इसलिए कभी भी बैठ करके भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि घर में कोई काम नहीं है ना, दरवाजे पर झाड़ू लगा देना, तब भोजन ग्रहण करना, अन्न ग्रहण करना। वो मीठा होता है, व्यर्थ का अन्न, व्यर्थ का अन्न खाएंगे महाराज, आप परिश्रमी लक्ष्मी आएगी, जीवन में कष्टकारी हो जाएगी। परिश्रम का धन आएगा, जीवन में चमक देगा। सोना जब तपता है ना, जीवन में चमक आती है। और जीवन में जब तप करता, परिश्रम करता, विद्यार्थी जितना तप करेगा, पढ़ेगा, उतनी उसकी डिग्री आएगी, उतनी उसकी अच्छी जॉब पद प्रतिष्ठा मिलेगी। कथा सिखाती है जीवन में तप करिए, जीवन में परिश्रम करिए, धन से धन कमाइए, धन से धर्म कमाइए, धन से धन कभी कमाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज आत्मदेव जी को उस महात्मा जी की बात याद आ रही है कि मेरे महात्मा जी ने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया था कि अपुत्र से गति नास्ति, पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती है, कुपुत्र बड़ा ही दुखदायी होता है। सारा घर गृहस्थी छोड़ करके आत्म जंगल में चले जाते हैं। इधर धुंधकारी माँ को मारता है, पीटता है और कहता है माँ तू बता धन संपत्ति कहाँ रखी हो। माँ बताती नहीं है तो माँ को मारता है, पीटता है। एक दिन महाराज माँ भी कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेती है। अब धुंधकारी ने सोचा पिताजी चले गए वन में, जंगल में, और माँ कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। और मेरा एक भाई गोकर्ण था, वो भी तीर्थ यात्रा में है। अब तो दिन भर पूरे परिवार में, पूरे राज्य में सम्राट हो गया धुंधकारी का। पूरे घर में सम्राट किसका होता है? उस धुंधकारी का। धुंधकारी नया काम करता है। क्या करता है कि 5 वैश्याओं को अपने घर में बुलाता है और 5 वैश्याओं के साथ गलत कार्यों में लीन रहता है। वो 5 वैश्या क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय ही वेश्या है जो जीव को बांधते हैं। इधर उन वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए धुंधकारी राजा के महलों में जाते हैं। सुंदर सुंदर गहने अलंकार सोने के चुरा चुरा करके लाते हैं। उन वेश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए चुरा चुरा कर लाते हैं, वेश्याओं को देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज जो ऐसी औरतों के विश्वास में आ जाता हो कहीं का नहीं रह जाता है। संत कहते हैं कि तुष्टा भार्यम मित्रम ससर्पे सगृहे वासो मृत्युर्यमन संशयः। तुष्टा भार्यम मित्रम, दुष्ट औरत हो, मूर्ख मित्र हो और घर में सर्प का वास होना, तो किसी समय हमारी मृत्यु घर पर ही होती है। किसी भी समय हो जाए किसी को पता नहीं है। इसलिए याद करना, महाराज कथा सिखाती है मूर्ख से कभी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। मूर्ख से कभी भी अपना मेल और मिलाप नहीं बनाना चाहिए। और दुष्ट औरत निकल जाए महाराज, किसी भी समय आपकी मृत्यु घर पर ही होती है। ससर्पे सगृहे वासो मृत्युर्यमन संशयः। इसमें मृत्यु में संशय नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए उन 5 वेश्याओं को कितना प्रसन्न करते हैं धुंधकारी। सुंदर राजा के महलों में जाते हैं और गहने अलंकार चुरा चुरा करके लाते हैं उन वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए। एक दिन वेश्याओं ने मन में सोचा हमारे पति चोरी करते हैं और चोर एक दिन जरूर पकड़ में आता है, और जब मेरे पति पकड़ में आएंगे, राजा के पकड़ में आएंगे ना, तो राजा छोड़ने वाला नहीं है। साथ में हमें भी सजा मिलेगी, उसको प्राणदंड मिलेगा, सारा धन संपत्ति राजा ले जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करे, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। और उन 5 वेश्याओं ने मन में विचार किया कि आज अपने पति का ही काम तमाम करना है। और धुंधकारी रात्रि में गहने अलंकार चुरा करके लाता है, वेश्याओं को देता है, भोजन विश्राम होता है, शयन कर जाता है। चैत्र का महीना है, चारपाई पर मच्छरदानी लगा करके आंगन में धुंधकारी शयन करता है। और जब शयन करता है ना, तो 5 वेश्याएं मिलकर के अपने ही पति का गला काट देते हैं, अपने ही पति का महाराज पैर काट देती हैं और अपने ही आंगन में मिट्टी को निकाल करके अपने ही पति को उठा करके डाल देती हैं, मिट्टी ऊपर से लेपन कर देती हैं और सारा धन संपत्ति लेकर के वहां से चली जाती हैं। कथा सिखाती है महाराज कि उनकी वही दुर्गति होगी जिनकी प्यारी वैश्या होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं तो और किसी की क्या होगी महाराज। लोग कहते हैं प्रेम विवाह हो गया महाराज, जो कन्या अपने माता पिता की नहीं हुई क्या आपकी हो सकती है? जो पुत्र आपके माता पिता का नहीं हुआ क्या वो कन्या का हो सकता है? कभी नहीं हो सकता महाराज। लोग कहते हैं प्रेम हो गया, प्रेम विवाह होने के बाद तो चला ना लव मैरिज, मान जी प्रेम विवाह जो होता है ना, फिर 6 महीने 5 महीने के बाद देखो उस घर की स्थिति अंतिम छोर पर आ जाती है। झगड़ा होते होते ना, लोग कहते हैं झगड़ा क्यों हो रहा है? बस यही हो रहा है कि जो पुत्र अपने माता पिता का नहीं हुआ क्या वो कन्या का हो सकता है, वो लड़की का हो सकता है? और जो लड़की अपने माता पिता की ना हुई क्या वो लड़के की हो सकती है? कभी नहीं हो सकती महाराज। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की उनकी वही दुर्गति होगी जो सगे बाप की सगी नहीं तो और किसी की क्या होगी। और 5 वेश्याएं घर का सारा सामान लेकर धन दौलत रुपए पैसा लेकर के चली जाते हैं। इधर धुंधकारी मरने के बाद अपने कुकर्मों के द्वारा भयंकर प्रेत होता है, भयंकर प्रेत योनि में प्राप्त करता है धुंधकारी। इसलिए भागवत सिखाती है कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैव विपद्यते। प्राणी का जन्म कर्म से होता है, सुख मंगल की प्राप्ति कर्म के अनुसार से होती है।
साथ देते हैं, संसार वाले फल नहीं देते हैं महाराज। आप अच्छा कर्म करते चलो, भगवान परीक्षा ले, जो अच्छे मार्गदर्शन पर चलता है महाराज उसके जीवन में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। कठिनाइयां तो आएगी महाराज। चोरी करने वाला जल्दी से महल बनवा लेता, लेकिन परिश्रम एक एक ईंट करने वाला, एक एक रुपए को इकट्ठा करने वाला महाराज महल तो तैयार करता है, लेकिन हमेशा के लिए तैयार कर देता है। इसलिए धन मेहनत का होना चाहिए, परिश्रमी धन होना चाहिए, हमेशा सफल होता है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धुंधकारी मरने के बाद भयंकर प्राप्त हुआ है प्रेम योनि में। अब कुछ समय बीतने के बाद गोकर्ण लोगों के मुख से अपनी भाई की मृत्यु का समाचार जब सुनते हैं तो गोकर्ण जी गया में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। गया में जाकर के गोकर्ण कि मेरा भाई धुंधकारी था, भाई हो तो धुंधकारी, कथा आगे सिखाएगी कि भाई हो तो धुंधकारी, जैसा कि हमारा दूसरा भाई कितना दुष्ट प्रवृत्ति का था धुंधकारी, प्रेत योनि में भटक रहा था महाराज। लेकिन गोकर्ण ने अपने भाई की मृत्यु का समाचार जब सुनते हैं तो गया में जाते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पिंडदान करने के बाद अपने नगर में आते हैं। गोकर्ण जी जब नगर में आते हैं, शरण करने के लिए जाते हैं ना, तो किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। देखिए, मनुष्य पाप करते समय हंसता है और जब पाप का दंड भुगतना पड़ता है तब वह रोता है। जब पाप का दंड भुगतना पड़ता है तब वह रोता है। और पाप करते समय जीव हंसता कि अच्छा आज हमने व्यापारी बन करके आज हमने लूटा है। सही बात है ना? जब लुटाई होती तो बड़ा आनंद होता, अच्छा लूटे हैं। जब उस लुटाई का पाप भर जाता, भुगतना पड़ता है, तब वह जीव रोता है कि आज यदि हम उस प्राणी को कष्ट न दिए होते तो शायद हमारे जीवन में कष्ट न आया होता। आज हम पड़ोसी को दखल नहीं दिए होते महाराज, जरा सी भूमि के लिए जीवन भर कोर्ट कचहरी करते करते चले जाएंगे ऊपर, लेकिन उस भूमि को चलने की रास्ता नहीं देंगे। शायद आज हम पड़ोसी को दुख ना दिए होते, भाई को दुख ना दिए होते, किसी भी प्राणी को यदि कष्ट नहीं दिए होते तो शायद आज हमारे जीवन में कष्ट न आता, आज हमारे जीवन में दुख परेशानियां न आती। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि पाप कर्म जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। धुंधकारी पाप करता है, योनि में भटकता है, प्रेत योनि में। गोकर्ण जी जब रोने की आवाज सुनाई पड़ती है तो गोकर्ण जी कहते हैं, भाई तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हो गई? तो कानों में आवाज आती है, रात्रि में धुंधकारी के गोकर्ण जी के कानों में आवाज आती कि भैया मैं आपका ही भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, मुझे मेरे पापों के कारण मुझे प्रेत योनि मिली है, आप इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलवाए। ऐसी आवाज आती है। गोकर्ण जी प्रातः काल होता है, प्रातः वृक्ष से निमित्त होकर के सूर्य भगवान की स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं तुभ्यं नमो जगत साक्षे ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् ते च्युत्पादोरितः सूर्य स्फुटमृत्या विभासिता। श्रीमद्भागवती मुक्ति सप्ताहं वचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विस्तृतम्। भुवन भास्कर भगवान सूर्य ने आदेश किया है कि धुंधकारी के निमित्त भागवत वचन करो। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की स्तुति करते हैं, सूर्य भगवान आकाशवाणी करते हैं कि धुंधकारी के निमित्त अपने भाई के लिए आप भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करो, इससे प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की रधे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, रधे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रधे जा
आवे मेरा पारे रखे जरा तेरा या भोजन मेरा पारे रखे जरा तेरा चिंता बदला मैं पारे रखे जरा तेरा चिंता बदला मैं पारे रखे जरा तेरा जोरा नावे न होले जसदान विचार लोले